चलिए जानते हैं आज देश भर की 20 बड़ी हेडलाइंस को। जीतकर भी हार गए हम, गोल्ड की आस में टूटे करोड़ों भारतीय दिल। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई पहलवान विनेश फोगाट नहीं खेल पाएगी कुश्ती का फाइनल मुकाबला। दरअसल 50 किलो वर्ग में फोगाट का 100 किलोग्राम वजन ज्यादा मिला। वहीं फैसला सुनते ही विनेश की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होते ही पीएम मोदी ने सीधे पेरिस लगाया फोन। बोले कि विनेश, आप चैंपियन हैं, आप देश की गौरव और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। पड़ोसी देश में मंदिर तोड़े जा रहे, वहां निशाने पर हैं हिंदू, हमें सनातन बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश के हालात पर बोले सीएम योगी। जम्मू कश्मीर में जल्द बजेगा विधानसभा चुनाव का बिगुल। चुनाव आयोग कल जा रहा जम्मू कश्मीर दौरे पर। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर तक चुनाव करवाने की डेडलाइन। 20 अगस्त तक अपडेट होगी वोटर लिस्ट। ओलंपिक में गदर मचाकर इतिहास में नाम दर्ज करवाकर स्वदेश लौटी डबल मेडलिस्ट मनु भाकर। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, माता पिता ने गले लगाकर चूमा माथा। वहीं मनु भाकर बोली कि मुझे बेहद खुशी है, इतना प्यार जो मिल रहा है। बांग्लादेश के सियासी उठापटक के बीच बड़ी कामयाबी, एयर इंडिया के विमान से वापस लाए गए भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारी। यूरोप तक जा पहुंचा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा। नीदरलैंड के नेता गेट वाइल्डर्स बोले कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की हम निंदा करते हैं, साथ ही उन्होंने इसे भयानक करार दिया। जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को लिखी चिट्ठी। बोले कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में मेरे स्थान पर मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएगी। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में भी हो सकता है, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का भड़काऊ दावा। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। शहजाद पुनेवाला बोले कि ये लोग मोदी से नफरत करते करते देश से भी नफरत करने लगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती। 1.5 महीने में तीसरी बार बिगड़ी तबीयत। बेटी प्रतिभा बोली कि रूटीन चेकअप के लिए लाए हैं। फाइनल मुकाबले से पहले विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने पर ओलंपिक में फूटा भारतीयों का गुस्सा। आप नेता संजय सिंह बोले कि यह पूरे देश का अपमान, बात न मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करें। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण ने कहा कि ये देश के लिए नुकसान। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, फिर बांग्लादेश में यही हुआ। अब भारत का नंबर। मोदी की गलत नीतियों के कारण जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। विभव ने मालीवाल को जड़े थे 7 से 8 थप्पड़। पिटाई के बाद मौजूद थे सीएम केजरीवाल। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में हुए कई बड़े खुलासे। साकार होगा विकसित भारत का सपना। क्रांति की रफ्तार में एक और नया आयाम। 2026 तक होगी जीडीपी की 20% डिजिटल इकोनॉमी। मानसून ने फिर दिखाया अपना रुतबा। बिहार में 3 नदियां उफान पर। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा 5 फीट तक पानी। वहीं आज 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। कांग्रेस नेता के घर हुई छापेमारी। बिलासपुर में राजेंद्र शुक्ला से पूछताछ। दुर्ग में पूर्व गवर्नर सेक्रेटरी के घर पर भी रेड। एलन मस्क के साथ 12 अगस्त को बड़े इंटरव्यू करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। सोशल मीडिया पर किया गया ऐलान। यूपी में लागू हुई संपत्ति की बिक्री और खरीद के लिए ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा। योगी सरकार ने लागू किया फैसला। वहीं अब 5,000 रुपए में होगा प्रॉपर्टी का बंटवारा। भारत के सुरक्षा भाव को प्राथमिकता जरूरी। हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी पर बोले श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सारथ फोरिशका। भारतीय हॉकी टीम का गोल्ड जीतने का टूटा सपना। अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्पेन से होगी भिड़ंत। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर जताई चिंता। भारत सरकार से सुरक्षा की अपील। विश्व प्रसिद्ध तीज महोत्सव पर त्रिपोलिया गेट से हुई शोभा यात्रा की शुरुआत। ड्रोन के माध्यम से की गई पुष्प वर्षा। वहीं तीज उत्सव को लेकर सिटी पैलेस संग्रहालय की पर्यटन व्यवस्था में भी किया गया बदलाव। राजस्थान में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यही नहीं, सवाल के जवाब में 5 विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को किसी सवाल का जवाब नहीं देने की स्थिति में 5वें विकल्प को भरना जरूरी होगा। 11 भर्ती परीक्षाओं में मान्य होगा स्कोर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाए केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयास लाएंगे रंग। किसानों के खिले चेहरे। अब राजस्थान को मिलेगी अतिरिक्त बिजली। बेंगलुरु में निवेशकों से संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव। स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी, गारमेंट सेक्टर के लिए इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म की देंगे जानकारी। पंजाब में जल्द होगी 10,000 नए जवानों की भर्ती। सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान। 3,000 सीसीटीवी कैमरे बढ़ाएंगे सुरक्षा।
हिमाचल में आपदा प्रभावितों के लिए सीएम सुक्खू ने की घोषणा, कहा कि मिलेगा निःशुल्क राशन व गैस सिलेंडर। बांग्लादेश में तख्ता पलट, राजस्थान के करोड़ों के ऑर्डर अटके, 20,000 कारीगरों पर छाया संकट। जयपुर पाली की गारमेंट फैक्ट्रियों को जापान यूरोप से बिजनेस की उम्मीद। राजस्थान में उज्ज्वला कनेक्शन लेने वालों की वेटिंग बढ़ी, अब तक 73.81 लाख परिवारों को कनेक्शन जारी। 1.14 लाख आवेदकों को अब भी इंतजार। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना लागू, बेटी के जन्म पर 2500 रुपए, 21 साल की उम्र तक 7 किस्तों में 1 लाख रुपए देंगे। बंगाल में तख्ता पलट के बीच नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस हुए आंतरिक सरकार में प्रमुख नियुक्त।